नमस्ते छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 10वीं लोक भारती पुस्तक का दूसरा पाठ लक्ष्मी, जिसके लेखक हैं गुरुबचन सिंह जी। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह अनुपयोगी होने पर पशुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कहानी के नायक करामत अली जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इस पाठ को मैंने कई परिच्छेदों में बांट दिया है ताकि मैं उसका स्पष्टीकरण आसानी से बता पाऊँ। पहला परिच्छेद मैं पढ़ता हूँ। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार 4 पाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रमजान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। पहले परिच्छेद में बताया गया है कि लक्ष्मी जो अधेड़ उम्र की थी, बूढ़ी हो गई थी, जिसके कारण वह दूध नहीं देती थी और करामत अली के बेटे रहमान उसके साथ बुरा सलूक करता था, उसे मारपीट किया करता था, जिसके कारण यहाँ करामत अली बहुत दुखी हुए हैं और जहाँ चोट लगी थी वहाँ वे रोगन यानी लेप लगा रहे हैं, जिससे लक्ष्मी को आराम मिले। दूसरा परिच्छेद है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मोह ही मोह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। यहाँ इस दूसरे परिच्छेद से पता चलता है कि गाय पालने का शौक जिसे था उसका नाम है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह करामत अली का मित्र था। दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे और इस तरह काम करते करते ज्ञान सिंह लक्ष्मी को पाल रखा था, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। लेकिन जब उसे नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद उसे गांव जाना पड़ा, तब उसने
गाय को करामत अली को उसने सौंपा था और उस बारे में यहाँ बताया गया है कि ज्ञान सिंह बड़ा शौकीन था गाय पालने में, गाय भैंस आदि जानवर पालने में, और उसका जो दूध उसे मिलता था उसे बेचकर गाय और भैंस के लिए चारा जुटाता था या दर्रा जुटाता था। अनाज के जो टुकड़े होते हैं जिसे दर्रा कहते हैं वह खरीद कर लाता और अपनी गाय, प्यारी गाय लक्ष्मी को खिलाता था। तो छात्रों, अब हम तीसरे परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली के बेटे रहमान ने लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी को बेदर्दी से पीटा था, जिसके कारण करामत अली दुखी हुए थे। करामत अली सोच रहे थे कि उसके दोस्त ज्ञान सिंह ने बड़े विश्वास के साथ लक्ष्मी को सौंपा था। अगर यह बात उसके दोस्त को पता चला तो वे क्या समझेंगे, क्या कहेगा मेरे बारे में। और यही सोचते सोचते लक्ष्मी की पीठ पर रोगन यानी लेप लगाने के बाद फिर भी करामत अली वही खड़े रहे, उसके सर पर या शरीर पर हाथ फेरते हुए वही खड़े रहे। उस समय वह लक्ष्मी की ओर एकटक देख रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे लक्ष्मी उसे कह रही है कि मैं अगर तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे कहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। अगला परिच्छेद है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ ज़्यादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। 100 तो है ही। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। चौथे परिच्छेद में करामत अली को एक उसका दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है नईम। नईम से बातें करने के बाद नईम उसे सुझाव देता है कि अगर अधेड़ उम्र के गाय से तुम परेशान हो और वह किसी काम की नहीं है तो फिर उसे बेच दो। अगला परिच्छेद है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया।
करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? इसमें पता चल जाता है कि करामत अली गाय को लक्ष्मी नामक उस गाय को लेकर बहुत परेशान है। उसके दोस्त से भी कोई उस परेशानी या समस्या दूर होने लायक कोई सुझाव नहीं मिला। उसके बाद वह घर आया, देखता है तो लक्ष्मी के सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने इस बारे में अपनी पत्नी रमजानी से पूछा तो उसने कहा कि रहमान से उसने कहा था। तो इससे भी करामत अली दुखी हुए और उसके बाद वे खुद सोचने लगे कि ऐसे करने से कैसे चलेगा। अगर वह दूध नहीं देती है तो उसे भूखा रखने से नहीं चलेगा, उसे खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव है? अगला परिच्छेद है, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंझाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। इस छठे परिच्छेद से पता चलता है कि लक्ष्मी को हरी घास या चारा मिले, इस उद्देश्य से बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि वह खुद अपना पेट भर सके। लेकिन कुछ ही समय में एक व्यक्ति लक्ष्मी को लेकर आया और उसने बताया कि ये गाय उनके घर की गाय का चारा खा गई है। अगर आप इसे बांध कर रखे तो ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे कांजी हाउस में यानी सरकारी मवेशी खाने में भर्ती कर दूंगा। 7वां परिच्छेद है, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज का मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए
गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। उसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? इस परिच्छेद से पता चलता है कि अब लक्ष्मी को खरीदने के लिए रहमान के कहने पर एक व्यक्ति आया हुआ है और उस व्यक्ति को देखकर करामत अली पूछ रहे हैं कि क्या तुम गाय को खरीदोगे? 8वां परिच्छेद है। उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रहमान जिस व्यक्ति को ले आया था, उस व्यक्ति को देखकर करामत अली उसे पहचान गए और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि वे गाय नहीं बेचेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि वह इसे ले जाकर कसाई के हवाले करेगा और कसाई इसे काट कर टुकड़े टुकड़े करके बेच देगा। अगर ये बात उनकी दोस्त ज्ञान सिंह को पता चल गया तो ज्ञान सिंह उसके बारे में क्या सोचेगा। इस बात को लेकर करामत अली दुखी हुए और बिस्तर पर बिना खाए पिए बिस्तर पर चारपाई पर लेटे रहे। अंतिम परिच्छेद 9वां परिच्छेद है ये, इसे पढ़ लेता हूँ। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँ। वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आखिरकार करामत अली जो नहीं चाहते थे वही उन्हें करना पड़ा। लक्ष्मी का दुख उनसे देखा नहीं गया। वे उसे एक दिन वहाँ ले चले जहाँ जिसे गौशाला कहते हैं, गायों का रहने का एक स्थान होता है, वहाँ छोड़कर आने के लिए चले गए। जाते जाते रास्ते से वे लक्ष्मी से बातें कर रहे थे दुखी मन से, और उस समय बातें करते करते उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सब उनके मन के विरुद्ध है और इसलिए वे इतनी जल्दी चलने वाले आज उनके पैर धीमे पड़ गए थे, उनके कदम भारी हो गए थे। वे धीरे धीरे पैर रखते रखते गौशाला की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है। इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को
आपको पूरा करना है। धन्यवाद।